कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। यदि आपसे मैथ में जोड़, घटा, गुना और भाग अच्छी तरीके से आती है तो सीटेट 2024 में जो आपके 30 क्वेश्चन के मैथ के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि 15 न्यूमेरिकल होते हैं, 15 पेडागोजी के होते हैं, इनमें आपके 25 प्लस नंबर लाने की जिम्मेदारी बच्चों मेरी है। बहुत आसान तरीके से। यदि आपका मैथ बहुत ज्यादा कमजोर है तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैथ का डर भगाना है, क्वेश्चन को हवा में उड़ाना है। आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से, रीजनिंग से भी आसान मेथड से मैथ सोल्व कराऊंगा। कंप्लीट क्लास देखनी है। क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आज की क्लास हमारी 13वें नंबर की क्लास है। इसका मतलब 12 चैप्टर में आपको टॉपिक वाइज करा चुका हूं ट्रिकी अप्रोच के साथ। ये हमारा 13वां चैप्टर है साधारण ब्याज का। क्लास स्टार्ट करते हैं। एक आदमी ने 7% ब्याज की दर से 600 रुपए उधार लिए। उसने 5 वर्ष बाद उस धन को का भुगतान 550 रुपए नगद और एक घड़ी देकर किया। घड़ी का मूल्य, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या कहा है बच्चों उसने? मूलधन गुना दर गुना समय, सभी को पता होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। 600 रुपए थे, दर हमारी 7 थी, साल हमारे 5 थे, बटे 100। ये देख लो ब्याज कितना देना होगा। 0 से 0, 0 से 0, 6 पंजे 30, 7 या 21, 210 रुपए सर ब्याज देना था। इतनी बात समझ में आई? 600 रुपए हमने लिए थे प्लस 210 ब्याज के जोड़ गए, टोटल 810 रुपए देने थे उसे। हमने नगद दी कितने? 550। 550 घटाओ उसमें से, 0 में 0, यहाँ बचा 1, यहाँ 1 है, 1 हासिल लिया गया, वो 11, 11 में तो 5 गए, कितने बचते हैं? 6। यहाँ बचे कितने? यहाँ बचे आपके 7 में तो 5 गए 2। इसका मतलब 260 रुपए कम दिए हमने टोटल में। तो उसका मतलब घड़ी का मूल्य कितना निकल कर आया? 260 रुपए निकल कर आया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको मैं ऐसे ही सोल्व कराऊंगा। आपको पता भी नहीं चलने कि फॉर्मूले का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। और लगभग 20 से 30% क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा कि कंजप्शन मेथड लगाकर, कि यदि गुना इसकी इसमें करेंगे तो इतना होगा, इसकी गुना इसमें करेंगे तो उतना होगा। थोड़ा समझने की कोशिश करनी है बस। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 50 वर्षों में दुगना हो रहा है। 50 में कितना हो रहा है? दुगना हो रहा है। तो ब्याज की दर क्या होगी भाई? 50 में दुगना हो रहा है, 2 गुना 50 का मतलब 50 वर्षों में 100 हो रहा है। तो उसका मतलब कितने गुना हो रही है? गुना ही 2 हो रही है। तो 2% वार्षिक ब्याज की दर हो जाएगी डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो आज की क्लास में आप लोग सभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। कोई धन साधारण ब्याज से 4 वर्षों में इतना, 6 वर्षों में इतना, वह धन और ब्याज की दर निकालनी है। कुछ नहीं करना है, पहले लिखना है 6 वर्षों में कितना हो रहा है? 6 वर्षों में हो रहा है 408 रुपए। बात करें 4 वर्षों में हो रहा है 372 रुपए। डिफरेंस देखते हैं अब। 8 में 2 गए 6, इतना से लिया 1, यहाँ पे 10 में 7 गए 3, 36 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ 6 और 4, 6 साल और 4 साल में, 2 साल में 36 रुपए का डिफरेंस। तो 1 साल में कितने का आएगा? 36 में 2 में 36 है, 1 में 18 का जाएगा। 1 साल का ब्याज 18 रुपए है। यहाँ तक क्लियर है? तो क्या करते हैं बच्चों, अब मुझे निकालनी है दर। अब एक बार बताओ, 18 रुपए 1 साल का ब्याज है। यदि मैं 18 की गुना 4 में कर दूं, 18 चौक 72, इसका मतलब 72 रुपए ब्याज के हैं इन 372 में। जब 372 में से मैं 72 घटा दूंगा तो उसका मतलब मूलधन निकल कर आया मेरा 300 रुपये। यहां तक क्लियर है? अब मूलधन मेरे पास आ चुका 300 रुपये। अब मुझे निकालनी दर। दर निकालने का तरीका क्या होता है? ब्याज 18 गुना 100 बटे मूलधन हमारा 300 गुना 18 रुपये थे, कितने साल का था? 1 साल का। अगर मैं 18 के स्थान पर 72 लिखता तो 4 लिखता यहाँ। अगर मैं बात समझ चुके हो गए आप। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 छंग 18, दर निकल कर आई 6%। इसका मतलब मूलधन 300, दर 6, मूलधन 300 रुपए और दर 6%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। रमेश मल्होत्रा एक बैंक में 500 रुपए उधार देता है। यदि बैंक की ब्याज की दर 6% हो, 3 वर्षों में कितने रुपए देंगे? 500 गुना 6 गुना 3 बटे 100, 0 से 0, 0 से 0। हमेशा 6 ही गुना करनी 5 में, 6 पंजे 30, 0 पर लेकर आऊंगा मैं, लास्ट यूनिट डिजिट 0 नीचे। 30 दिया, 30 दिया, कितने होते बच्चों? 90 रुपये ब्याज के देने। इसका मतलब 500 लिए थे, 500 में 90 जोड़ गए, टोटल ब्याज देना पड़ेगा, टोटल अमाउंट देना पड़ेगा मुझे 590, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया, 3rd में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 6% सैकड़ा की वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में किसी मूलधन का मिश्र धन 650 हो जाएगा। अब देखो 6 आरटी निकालता हूं मैं। आरटी तो हो सारा है, 6 की गुना 5 में करो, 6 गुना 5, सर जी 30% ब्याज लग रहा है। ये 100 में 30 जोड़ दो, कुल 130% का मान कितना दे रहा है? 650।
13 पंजे 65, 0 से 0 कैंसिल, 13 पंजे 65, 1 का मान कितना है 5, तो 100 का मान 500। बताओ कुछ है क्या? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। किसी धन का 6% सैकड़े वार्षिक ब्याज की दर से 22 वर्षों में उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 400 रुपए का 5 वार्षिक। एक क्लास में मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क का देता हूं, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 7। 2400 का 6 से 1/4 सालाना की दर से 22 मार्च से 8 जनवरी तक का कितना ब्याज होगा? चलो अब मैं पहले डे गिन लेता हूं, दिन कितने बैठते हैं भाई। देखो बात सुनो मेरी, 22 मार्च में दिन शेष बचे 22 के बाद कितने बचे बच्चों? 8 1 9। फिर मार्च के बाद अप्रैल के 30 हो जाएंगे, अप्रैल के बाद मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, जून जुलाई, अगस्त के 30, अगस्त के बाद सितंबर के, कुल मिला के लास्ट तक 8 जनवरी 22 मार्च से 8 जनवरी तक आपके 292 दिन बैठेंगे जब टोटल आप कर लोगे। अब बस डायरेक्ट सोल्व करेंगे। 2400 रुपये थे गुना दर कितनी? 6 से 1/4 को क्या लिखते हैं? देखो 6 चौक 24 1 25, 25/4 गुना 100 नीचे आना ही। दिन कितने आए मेरे? 292। ये 292 पूरे साल में नहीं, गुना 365 करेंगे क्योंकि दिन के साथ चल रहा है। ये 4 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, ये 4 से 4 कैंसिल, इस 5 से 5 कैंसिल, और इस 5 से ये 20 बार कैंसिल, और 20 से यो 120 बार कैंसिल। राइट आंसर 120, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। काट कर देख लेना, तुक्का नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको ट्रिक अप्रोच से सोल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है ये देखिएगा सब स्टूडेंट। 1 रुपये मासिक ब्याज की दर से 600 रुपये का 3 मास में कितना ब्याज होगा? चलो 600 रुपये है गुना 3 साल है, दर कितनी है? 1 महीने का 1 है तो 1 साल का 12/100, 0 से 0, 0 से 0, 24 बार 36, 36 छिका 18, 6 चौक 36, 180 36 216। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित ब्याज में कौन सा प्रभावित करता है? दर भी करे, मूलधन भी करे, समय भी करे, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में दुगना हो जाता है, ब्याज की दर बताओ। भाई 6 वर्ष में दुगना हो रहा है, उसका मतलब 1/6, 6 से 6 कट जाएगा, 1 बराबर 1, 100 बराबर 100, दुगना हो रहा है। 6 मतलब 1/6, 1/6 क्या हो? 16 से ही 2/3। यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। कॉन्सेप्ट है बच्चों बस ये। यदि आपने मैथ की कंप्लीट क्लास नहीं देखी है, कंप्लीट सीरीज कवर नहीं की है, एक बार करना जरूर है आपको कवर ये। क्वेश्चन 12 देखते हैं सोल्व कैसे करेंगे। 800 रुपये का 3 वर्ष का मिश्र धन 920 रुपये है। चलो 800 से 920 हुआ, कै साल में? 3 साल में 120 बढ़ा, तो उसका मतलब 1 साल का कितना ब्याज आ जाएगा? 40 रुपये आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल आया सर। चलो आगे इसके बाद क्या कह रहे हैं? 3 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा? यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि, 40 रुपये मेरा ब्याज आया। अब मैं यहाँ से दर निकाल लूंगा। दर निकालने के लिए ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, 0 से 0, 0 से 0, 8 में 40। ब्याज की दर आई 5% पहली कंडीशन के अनुसार। अब क्या कह रहा है? यदि ब्याज में 3% की वृद्धि कर दो, 5 में 3 बढ़ा दो, 8 हो चुका। अब पेन चेंज करके सोल्व कराऊंगा। 8% हो चुका। अब क्या कहा इसने? तो मिश्र धन बताओ। यदि ब्याज की दर में 3% 800 रुपये थे, ब्याज की दर अब जब मुझे 8 करनी है, गुना 3 साल का ही निकालना है, 3 का गुना 100, 0 0 0 0, 8 64, 64 दिया कितने होते? 192, 192 रुपये ब्याज आया। अब क्या कहा? मिश्र धन बताना। 800 में 192 जोड़ोगे 992। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान है बच्चों, मैथ बस समझने की बात है और कॉन्सेप्ट क्लियर होने की जरूरत है। कंजप्शन मेथड से क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। चक्रवर्ती ब्याज की क्लास आपकी कल प्रोवाइड कराई जाएगी आपको, उसमें तो मैं आपको विदाउट फॉर्मूला ही सोल्व कराऊंगा मैक्सिमम क्वेश्चन। बस कंजप्शन मेथड कि ये इतना है तो ये इतना होगा, ये इतना है तो ये इतना होगा, वो है आपकी जोड़ घटा गुना भाग के ऊपर डिपेंड। क्वेश्चन नंबर आपका, अब क्वेश्चन नंबर है 13। कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का मान 40% हो जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, 40% की बात कर रहा, इतना तो हमारे में कॉमन सेंस है। 40% की बात कर रहे हैं। 8, ये 5 से कितनी बार कट रहा? 8 बार कट रहा। इसका मतलब वर्ष कितना आ जाएगा? 8 5 40 पूरा हो रहा ना, तो वर्ष कितना आ जाएगा? 8 साल ही आ जाएगा। कैलकुलेशन करके देख लेना, फॉर्मूला जो सा मर्जी लगा लेना, यही आंसर आएगा। ना आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। क्वेश्चन नंबर 14। आनंद ने 14% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया। 4 वर्ष बाद 11,700 रुपये चुकाए। आनंद को कितना धन उधार दिया? चलो क्या कह रहा है बच्चों, मुझे इतना पता, कंजप्शन मेथड लगाऊंगा 7500 को मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा।
डायरेक्ट 7500 रुपये के अकॉर्डिंग ही मैं को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। मेरे पास 7500 रुपये थे, 14 के हिसाब से 4 वर्ष में निकाल लो, कंजक्शन मेथड से अंदर छोड़ देंगे, 0 0 0 तो 0 0 0, इसे सोल्व करोगे आप 4200 आ जाएगा। अब 4200 मेरा आया, 7500 ये थे, 7500 में 4200 जोड़ गए, 7500 में 4200 जोड़ के मैंने देखा क्या आया आंसर मेरा, 11700 आया। 11700 ये था, इसका मतलब धन कितना आया, 7500 ही आया आपका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यदि 500 रुपये पर किसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है, उस राशि पर उसी दर से 5 वर्ष का ब्याज बताओ। देखो जी क्या कह रहे हैं, 100 रुपये का 100 गुना 100 बटे 500 रुपये थे गुना 2 साल का था, 0 से 0 0 से 0, 5 दूनी 10 10% मेरी दर आई। अब अगली कंडीशन क्या कह रहा है, उस राशि का उसी राशि का मतलब 500 रुपये का ही 10 के हिसाब से 5 साल का ब्याज पूछ रहा, बस 0 से 0 0 0 5 5 25, 250 कितना आएगा बच्चों, क्या वो 0 0 0 0 5 5 25, 250 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताओ है कुछ मैथ में, कुछ भी नहीं है, बस घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16। 1200 रुपये थे, क्या कहते हैं 1200 रुपये का 4% मासिक ब्याज की दर से 4, 1 साल का निकाल लूँ, 2 महीने का मेरे को निकालना नहीं आता है, 2/12 कर दो लो, बात तो एक ही है, गुना 100, ये लो 4 एकम 4 4 तिया 12, 3 एकम 3 3 चौक 12, 400, 100 एकम 100 100 चौके 400, कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। दोबारा काटते हैं, ज़्यादा स्पीड दिखा दी। 1200 रुपये थे, गुना 4 था, गुना 1 साल का निकाल लो, घबराना नहीं बिल्कुल भी। 0 से 0 0 से 0, 12 चौक 48, 1 साल का 48 आया, 1 साल का 48 आया, 2/12 2/12 करूँगी जब 1 साल का 48 आया, ये 2 मास में 2 वर्ष है बच्चे, 48 दूनी 2 साल का पूरा 96। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा, मास नहीं वर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 4% त्रैमासिक ब्याज की दर से 500 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज बताओ। बच्चों 500 रुपये थे, 500 गुना 2 वर्ष है, त्रैमासिक पूछ रहा, त्रैमासिक 4% त्रैमासिक, 1 साल में तिमाही कितनी होती है, 1 साल में बच्चों तिमाही कितनी होती है आपकी, 1 साल में तिमाही हुआ है सर जी 4 4 चौक 16% दर हो जाएगी बटे 100। देखो डायरेक्ट आंसर 100 तो 100, 5 दूनी 10 10 की गुना 16 में 160। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कोई धन 12 वर्ष में अपने से दुगना हो जाता है तो कितने वर्ष में वही धन अपने से 3 गुना हो जाएगा। भाई 12 है, 12 से कितना हो रहा है, 12 दूनी 24, 24 वर्ष ही हो जाएगा। भाई डायरेक्ट गुना करो, गुनाई वाला कॉन्सेप्ट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कोई धन 3 वर्ष में 5 वर्ष में कितना है बच्चों, 283, सॉरी दोबारा लिखता हूँ, गलत लिख दिया। 5 वर्ष में कितना है 306.25, 3 साल में कितना है 283.75, इसे घटाओ, घटाने के बाद कितना आया आपका 33.75 आया। कितने साल में, 2 साल में। 1 साल में कितना आ जाएगा 11.25, बस यही सब कॉन्सेप्ट में 11.25 मेरा ब्याज है, गुना 100 करूंगा मैं, और 11.25 की गुना मैंने 3 में करके ये घटा दिया था इसमें से, तो यहाँ कितना बचा था बच्चों 250 गुना 100। 0 से 2 जीरो बढ़ा ली, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, जब इसे पूरा कट करोगे आप कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। 4.5 बोले तो 4 से 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का भी आपको होमवर्क में दे रहा हूँ मैं आज की क्लास का, ये 2 क्वेश्चनों के आंसर आपको स्वयं देने। आज की क्लास साधारण ब्याज की हमारी पर खत्म होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।